मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। मिंकी, ओ मिंकी। आ गई फिर से मेरा खून चूसने के लिए। कभी कभी ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तुमने कुछ कहा क्या मिंकी? हाँ भाभी, मैं तो कह रही थी, बोलिए क्या काम है। मिंकी, आज मेरी तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही। मेरा सर घूम सा रहा है, तो तुम मेरे काम में थोड़ी मदद करवा दोगी? मैं क्या मदद करवा सकती हूँ भाभी? आप तो जानती हो ना, मुझे घर का कोई काम ढंग से नहीं आता। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो माँ आपको ही डांटेंगी, सोच लो। सो तो है, लेकिन मिंकी फिर घर का काम कौन करेगा? माँ जी भी बाहर गई हुई है और मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, तो तुम थोड़ी देर मेरी मदद करवा दो ना। वैसे भी मिंकी, हर काम हर किसी को सीखना पड़ता है। धीरे धीरे तुम भी घर का काम अच्छे से करने लगोगी। क्या करूँ मैं? ये मुझे ले जाके ही मानेगी। मुझे पता है इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, बस काम न करने की बहाने हैं। क्या सोच रही हो मिंकी? चलो ना, दोनों जल्दी घर का काम निपटा लेते हैं। हाँ चलो भाभी। ओहो अब क्या हुआ मिंकी? भाभी, मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई तुम? वो भाभी, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं घर का काम जैसे तैसे कर लूंगी। ठीक है भाभी, जैसे आप कहें। यस, मैंने एक बार फिर भाभी को बेवकूफ बनाया। अब भाभी करेगी काम और मिंकी करेगी आराम। आज भाभी ने मुझे खाने के लिए आवाज नहीं लगाई अभी तक। क्या करूं, बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसा करती हूँ, खुद ही जाके खाना ले लेती हूँ। पता नहीं कब आवाज लगाएंगी भाभी मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया भाभी को? भाभी, भाभी उठिए ना भाभी। हे भगवान, ये भाभी को क्या हो गया है? ये उठ क्यों नहीं रही है? भगवान प्लीज मेरी भाभी को होश में ला दीजिए ना। उठिए ना भाभी। भाभी आपको क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गई? सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कब मैं गिर के बेहोश हो गई। इसका मतलब भाभी सच कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। चलिए भाभी, उठकर बाहर बैठते हैं, चलिए। मेरा सर। भाभी आप आराम कीजिए। मिंकी, ये बहू को क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, भाभी किचन में अचानक से बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं और मिंकी संभाल लेंगे। मैं? हाँ मिंकी बेटा। पर माँ? चलो मिंकी, किचन में तुम मेरी हेल्प करवा दो, उसके बाद घर का बाकी काम कर लेना। किचन का तो सारा काम हो गया है, बस अब झाड़ू पोछा कर लूं थोड़ा। मिंकी, झाड़ू पोछा करने के बाद कपड़े भी धो लेना। हाँ माँ, कपड़े भी धो लेती हूँ। चलो, सारे कपड़े तो मैंने धो लिए, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सच में भाभी रोज कितना काम करती हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी हेल्प नहीं करवाई। मैं कितनी बुरी हूँ। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है मिंकी। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो मिंकी। क्या हुआ मिंकी, तुम रो क्यों रही हो? भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपने कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी। मुझे लगा कि आप बहाने बना रही हैं। प्लीज सॉरी भाभी। ओहो मिंकी, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। भाभी, अब आगे से मैं आपके हर काम में आपकी मदद करवाया करूंगी। मुझे नहीं पता था दिन भर आपको इतना काम करना पड़ता है। आई एम सॉरी भाभी। आप इतना काम करती थी और ऊपर से मैं कभी आपसे ढंग से बात भी नहीं किया करती थी, और लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। भाभी, मैं कितनी बुरी हूँ ना। ओहो मिंकी, बस भी करो ना। कौन कहता है हमारी मिंकी बुरी है? हमारी मिंकी सबसे अच्छी और समझदार है। मैं तो कहती हूँ, इतनी प्यारी और समझदार ननद भगवान सभी को दे। सच भाभी? एकदम सच। थैंक यू भाभी, मेरी प्यारी भाभी।